जय जिनेन्द्र। हमारे ये जो कड़ियाँ चल रही हैं नवपद ओली जी की, ये 7वीं जो कड़ी है, इसमें आज हम बात करेंगे सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की। सम्यक दर्शन को शास्त्रीय रूप में कहते हैं दंसणस, इसकी आराधना करते हैं नमो दंसणस। और सम्यक ज्ञान को कहते हैं नमो नाणस। यहाँ नाण जो प्राकृत भाषा में अर्थ है उसका है ज्ञान। इसी वास्तुतः अगर हम जहाँ तक समझते हैं, इसी नाण से अपभ्रंश होके ज्ञान शब्द बन गया धीरे धीरे। मूल जो प्राकृत में शब्द था वो नाण था, उसी का उच्चारण विभेद हजारों वर्ष में होते हुए आधुनिक हिंदी में वो ज्ञान हो गया है। मूल शब्द था नाण, उसीलिए कहते हैं नमो नाणस, नमस्कार करता हूँ ज्ञान को, सम्यक ज्ञान को। ऐसे ही नमो दंसणस सम्यक दर्शन। पर हम इसकी बात करें उससे पहले हम पूर्व कड़ियों के विषय में कुछ बात कर लेते हैं। सर्वप्रथम तो जो हमने प्रश्न पूछा था, प्रथम प्रश्न सिद्ध पद वाली जो कड़ी थी, उसके अंदर कि जो नौपद ओली जी के संग प्रमुख रूप से किस शावक शाविका की कथा जुड़ी हुई है, उसका जो सही उत्तर दिया है वो दिया है श्री अभय जैन जी ने, जिन्होंने बता दिया है सही उत्तर जो है उसका श्रीपाल और मैना सुंदरी की कथा इससे जुड़ी हुई है। पहले हम इसकी जो कड़ियाँ कर चुके हैं, हम आपको बता ही चुके हैं। पहली कड़ी में नौपद ओली जी के बारे में, दूसरी में अर्यंत पद, तीसरी में सिद्ध पद, चौथी कड़ी में आचार्य पद, पांचवी कड़ी में उपाध्याय पद और छठी कड़ी में हम आपको साधु पद के बारे में बता चुके। इन सब के लिंक इस वीडियो के लिंक में आपको इसके इन सब कड़ियों के लिंक आपको मिल जाएंगे, उसमें से आप देख सकते हैं। तो अब हम बिना कोई और समय लगाए आज की कड़ी प्रारंभ करते हैं, जिसमें सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के विषय में हम बात करेंगे। सम्यक दर्शन जो है, इसे वस्तुतः मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी कहा जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा तो ना तो सम्यक ज्ञान हो सकता, ना सम्यक चारित्र हो सकता। इसी कारण सर्वप्रथम जो है सम्यक दर्शन को मूल बताया गया है मोक्ष मार्ग के लिए। इसका बहुत ही गहन ये विषय है, पर हम इस संक्षेप में आपको इसका परिचय कराना चाहेंगे। तो जो ज्ञानियों ने कहा है उसी से लेते हुए हम आपको कहेंगे कि देव शास्त्र गुरु पर 3 मूढ़ता अर्थात अज्ञान के बिना और 8 मदों से रहित और 8 अंगों से युक्त श्रद्धा ही सम्यक दर्शन है। तत्वार्थ अर्थात जैन धर्म में जो 9 तत्व बताए गए हैं, उनकी यथार्थ जो श्रद्धा या उसको समझना ही सम्यक दर्शन है। और स्व और पर का श्रद्धान ही सम्यक दर्शन है। इसको यूं भी कह सकते हैं कि आत्मा और शरीर का जो विभेद है, आत्म स्वरूप को देख पाना का, वो ही सम्यक दर्शन कहलाता है। चौथे में स्पष्ट कहा गया है कि आत्मा का श्रद्धान ही सम्यक दर्शन है, अर्थात आत्मा को ही मूल तत्व समझना सम्यक दर्शन है। इस सम्यक दर्शन के विषय में ज्ञानियों ने कहा है कि जिन की 5 जो लब्धियों पूर्वक सम्यक दर्शन उपलब्ध होता है, जिनमें से एक है शैवक्षम कर्मों के तत्व विचार की शक्ति की उपलब्धता, कषायों की मंदता आदि जो होती हैं। ऐसे 5 कारण बताए हैं जिससे सम्यक दर्शन जीव में उत्पन्न होता है। सम्यक दर्शन यानी कि वो प्राप्त कर लेता है। इसके साथ साथ सम्यक दर्शन के प्रकार भी बताए गए हैं और सम्यक दर्शन के 8 अंग कहे गए और 8 ही दोष भी बताए गए हैं। इसी प्रकार से 8 मद बताए गए हैं, अर्थात ये घमंड हो जाता है जब कुछ आदमी जानता है या देख सकता है उससे। और 3 मूर्खता बताई गई कि भाई लौकिक फल की इच्छा करना आदि ऐसी चीजें जो है मूर्खता कहलाती हैं, क्योंकि वो वास्तविक सच्चाइयों के लिए नहीं है। मोक्ष की प्राप्ति ही वस्तुतः मूल आश्रय है।
इस प्रकार सम्यक दर्शन का जो विषय है वो बहुत ही गहन है, मंथनपूर्ण है और ज्ञानियों के सानिध्य में समझने लायक है। पर संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग के लिए सर्वप्रथम जो मोक्ष मार्ग के बढ़ना है, प्रथम सीढ़ी है, प्रथम सोपान है। और सम्यक दर्शन से जीव ये जान पाता है कि जानता है कि भाई आत्म तत्व को जो जानने लगता है कि आत्म तत्व है, वो जो उसको पहचानना जो है वो ही पहले रूप में जो सम्यक दर्शन का कहा जाता है। इसके बाद आता है सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान का अर्थ भी वस्तुतः यही है कि स्व और पर को जानना। स्व अर्थात जीव क्या है, जीव शरीर है या जीव में जो मैं आत्मा है मेरी, वह वस्तुतः मैं हूँ। इसको इस प्रकार से समझना ये सम्यक ज्ञान है। परंतु ये बहुत ही हम संक्षेप में कह रहे हैं। सम्यक दर्शन की तरह वस्तुतः सम्यक ज्ञान के भी 8 अंग बताए गए हैं। उसमें प्रथम जैसे होता है शब्दों को वर्णपद वाक्य को शुद्ध पढ़ना, अर्थ अनेकांत को ठीक ठीक समझना आदि, ये जो है सम्यक ज्ञान के 8 अंग बताए गए हैं कुल में। और सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान ये दो आत्म तत्व को समझने की तरह मोक्ष मार्ग की तरह के प्रथम 2 सोपान हैं। इसके बाद आता है सम्यक चारित्र और सम्यक तप। पर जब तक सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की उपलब्धता ना हो तब तक चारित्र से भी मोक्ष मार्ग प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि ज्ञानियों ने कहा है कि ज्ञान विहीन कोई भी क्रिया का अर्थ नहीं है। इसको कई ज्ञानी ऐसे भी समझाते हैं कि सम्यक दर्शन को अंक समझना चाहिए और चारित्र को शून्य। तो अगर खाली शून्य होगा तो उसकी कोई महत्व नहीं है, परंतु अगर शून्य से पहले कोई अंक लग जाए, 1, 2 से 9 तक कोई भी अंक एक समझने की बात है, तो वो शून्य की वैल्यू हो जाती है। उसके बाद जितने ज्यादा शून्य लगे, अगर 1 के आगे 1 0 1 लगा हुआ है शून्य तो 10 हुआ, 2 0 लग गए तो 100 हुआ। पर अगर एक अंक ही नहीं है तो उसकी कोई जीरो की वैल्यू नहीं है, यानी शून्य की वैल्यू नहीं है। अर्थात जब तक सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की प्राप्ति नहीं, चारित्र का भी या किसी भी क्रिया का भी, तप का आदि का भी अर्थ मोक्ष मार्ग की सिद्धि हेतु नहीं रहता है। अब हम आपसे इस कड़ी में जो फिर से एक प्रश्न पूछ रहे हैं, जो कि आपको बताना है, भगवान महावीर स्वामी की परंपरा के साधु कितने महाव्रतों का पालन करते हैं और साधु के कितने गुण होते हैं, ये हम आगे की कड़ियों में उत्तर देने वालों का नाम बताएंगे। पिछले भी कुछ प्रश्नों के नाम हम जिन्होंने दिए होंगे उत्तर अगली कड़ी में बताएंगे। तो अभी आज की कड़ी से हम विराम लेते हैं। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के बारे में हमने आपको बताया। ओली जी की जो नौपत जी की आराधना होती है, 6ठे और 7वें दिन क्रमशः 6ठे दिन सम्यक दर्शन की और 7वें दिन सम्यक ज्ञान की आराधना की जाती है। इसी के साथ हम विराम लेते हैं। सादर जय जय।